जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कैसा लगे आपको कि आपको घर बैठे गुरु जी के ऐसे पावन पवित्र ब्लेस्ड सत्संग के दर्शन हो, जहाँ पर गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए। आज मैं आपको दिवाली के एक ऐसे सत्संग में लेकर चलती हूँ जहाँ पर मैं गई थी। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था और ये सत्संग में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जिससे ना सिर्फ आपकी सेहत ठीक होगी बल्कि आपकी कुछ परेशानियाँ भी दूर होंगी। तो चलिए इस जर्नी में मेरे साथ ऐसे ब्लेस्ड सत्संग में अपने दिल में एक अरदास रख के, और वो अरदास आपकी गुरुजी जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर। गुरु जी के इस चैनल का नाम है गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ बाकी संगत का भी भला हो। संगत जी, मैं आप सबको पता है न्यूजीलैंड आई हुई हूँ बेटे के पास, और एक गुरु जी की संगत है, उनका जो परिवार है उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। और हर हफ्ते या 15 दिन में गुरु जी का सत्संग होता है। और ये भी गुरु जी का दिवाली का सत्संग था, जहाँ पे गुरु जी ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया। तो मुझे लगा कि जब मैं वो सत्संग में गई हूँ तो आप सब भी ज़रूर चलें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जगह पर जाने के लिए वहाँ जाएं ही सही। अगर कई बार आप जिस तरह आप किसी को याद करते हो, सपोज़ आपके पेरेंट्स हैं वो दूर रहते हैं या आपके बच्चे दूर रहते हैं, आप उनको याद करते हो, याद करके ही आप खुश हो जाते हो। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पहुँच के ही आप खुश होगे। कई बार आप ज़िंदगी के कुछ लम्हों को याद करते हैं, उस जगह पे पहुँच जाते हैं। उसी तरह गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के मंदिर में, या कहीं पर भी जहाँ पे भी गुरु जी की आपको याद आए, अगर आप दिमागी तौर पे भी वहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो वो भी आपके वहाँ पर एक तरह से दर्शन लेने, गुरु जी के दर्शन लेने के बराबर है, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के बराबर है। अगर आप मानसिक तौर पे भी वहाँ पहुँच गए, दिमाग भी तो आपका है ना, सोच भी तो आप रहे हो, दिल से आप सोच रहे हो, दिमाग से आप सोच रहे हो, आंखों से आप देख रहे हो, मन से आप महसूस कर रहे हो, तो आप उस जगह पे पहुंच जाते हो। तो आज जो जो इस जर्नी में मेरे साथ सत्संग कर रहा है, कमेंट्स में लिखें और बताएं कि आपने क्या फील करा, क्योंकि मैं आपको इस सत्संग से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। संगत जी, मेरे को एक हफ्ता पहले पता चला कि मैंने इस सत्संग में जाना है। ये दिवाली का सत्संग है और मेरे को था कि मैं सूट पहन के जाऊंगी, पर कौन सा ये नहीं पता था, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में बहुत सारे सूट लेकर नहीं आई। लेकिन गुरु जी की आज्ञा हुई कि वो लाल वाला पा के आई, तो मैं ये लाल सा पहन गई, जो बहुत ही सिंपल था। बट उसके साथ मैंने दुपट्टा थोड़ा हैवी ले लिया था, क्योंकि ये एक तरह से दिवाली का सत्संग था। तो गुरु जी जो आज्ञा देते हैं मैं वही पहन लेती हूँ, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो हैवी हो। वहाँ जाके मुझे पता चला, समझ आई कि गुरु जी ने मेरे को लाल क्यों पहनवाया, क्योंकि वहाँ की डेकोरेशन लाल थी। गुरु जी का जो चोला था और जो वहाँ का सजावट थी वो ज़्यादा लाल रंग में थी। मैं येलो दुपट्टा पहन के गई थी, पर गुरु जी ने का एक जो साइड का टेबल था उनका, उसमें पीछे ये देखिए, ये रेड के साथ येलो उन्होंने उसकी सजावट की हुई थी। लेकिन बहुत ही सुंदर उन्होंने दरबार सजाया हुआ था, जैसे कि कोई मोर हो। मोर मतलब देखने और वहाँ पे फील होने वाली बात है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा कि आपने आज लाल, पीला या हरा रंग पहना हुआ है, और ये उस सत्संग में आपकी प्रेजेंस शो कर रहा है। और एक सच्ची बात बताऊं, अभी जब मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैंने भी ग्रीन पहना हुआ है। देखिए, गुरुजी भी ना मज़े करा देते हैं कई बार।
तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि देख गुरु जी की जब आप किसी सत्संग में जाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको वहाँ पे क्या मिलती है, जो कि हर कोई मेरे साथ सहमत होगा कि वो ऐसा आप सबको भी मिलता है। जब हम गुरु जी के ना सत्संग में जाते हैं, चाहे आपको कोई जानता हो या ना जानता हो, पर सब आपको देख के स्माइल करते हैं और बहुत प्यार से जय गुरु जी बोलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की संगत ही आ सकती है। संगत जी, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ। मैं ना सत्संग अटेंड करके बाहर चली गई थी, कुणाल को फ़ोन लगाया तो उसने कहा अभी मुझे मम्मी 5-7 मिनट लगेंगे, तो मैं वापस अंदर आ गई। अंदर आके मैं फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं गुरुजी के आगे माथा टेक रही थी कि चलो थोड़ी देर और बैठ जाऊं। और ये आंटी जो लाल सूट में है, इनके घर में सत्संग था और तब उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया कि आंटी मैं आपको ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले गए थे, ये देखिए ये गिफ्ट मिला था। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, गिफ्ट में कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी जो मैं ऑलरेडी शायद एक सत्संग में दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये वाला सत्संग पूरा का पूरा सत्संग पे ही है, उन लोगों के लिए जो घर बैठे किसी भी वजह से सत्संग में नहीं जा सकते। प्रतिमा जी हैं, बहुत अच्छे गुरु जी के भजन गाती हैं। इन्होंने एक बड़ा प्यारा भजन गाया हुआ है, अखियाँ च तू वसदा। पिछली बार मुझे ये मिली थी और बड़ा ही मुझे अच्छा लगा था, आज इस बार फिर मुझे मिली। और ये अंकल जी मेरे को लेने आए थे तो मैंने कहा आप आके मत्था टेको, तो ये मत्था टेकने आए थे और बहुत ही डिवाइन हो रहा था वहाँ का। आप लोग मेरे साथ सत्संग में आई गए हैं तो अपने आप को फील करें कि आप इस सत्संग में बैठे हुए हैं, क्योंकि अब आपको मिलने वाला है चाय प्रसाद। चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा, काजू की बर्फ़ी और मेरे फेवरेट पार्ले जी। पार्ले जी बिस्किट ऐसे हैं जो मैं सुबह चाय के साथ मैं और अंकल ज़रूर खाते हैं। लियाना के फेवरेट है, कुणाल के फेवरेट हैं, और वहाँ मुझे गुरुजी ने ये भी एक बड़े, देखो इतने बिस्किट्स होते हैं, कितनी तरह के बिस्किट, पर मुझे, मैं चाय फिक्की पीती हूँ पर बिस्किट पार्ले जी खाती हूँ। चाहे वो सस्ते हैं चाहे वो महंगे हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे वो बहुत उसकी एडिक्शन है कि पार्ले जी बिस्किट। और वहाँ पार्ले जी बिस्किट मिले, काजू की बर्फ़ी मिली, ब्रेड पकोड़ा मिला। ये आपके सामने ऐसे ही नहीं आया, ये आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर करने के लिए आपको सत्संग अटेंड करवा के और आपको ये प्रसाद दिखा के आप इसको आंखों से ग्रहण करें, आप सोचें, आप इसका मज़ा लें, क्योंकि इन चीज़ों का स्वाद आपको पता है, हर किसी को पता होता है कि ब्रेड पकोड़े का कैसा स्वाद है, चाय का कैसा है, बिस्किट का कैसा है, काजू की बर्फ़ी का कैसा है। तो आज कितना बढ़िया दिन है कि गुरुजी आपके घर में आप आराम से बैठ के ये सत्संग अटेंड कर रहे हो और चाय प्रसाद खा रहे हो, ब्रेड पकोड़ा खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो। आप फील करो ना इस चीज़ को, गुरु जी का प्यार आप फील करते हो ना, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप फील करते हो ना, चाहे दिखे ना दिखे आपको महसूस होती है कि मुझे गुरु जी का प्यार मिल रहा है। जिस तरह से आप गुरु जी का स्वरूप देख के बातें करते हो तो आपको लगता है ना जवाब मिल रहा है। तो उस तरह आज आपने ये सारा कुछ जो मैं आपको बोल रही हूँ, इसको गुरु जी की मर्जी मानिए और इन चीज़ों को आप इस तरह से देखिए कि आप इनको ग्रहण कर रहे हैं और अपने अंदर होने वाली बीमारियों को ख़त्म कर रहे हैं। हो सके 1-2 दिन, हफ्ते 10 दिन अगर बना सके तो ब्रेड पकोड़ा और चाय बना के पी लो, बिस्किट खा लो, कोई भी बर्फ़ी खा लो। और ये लंगर प्रसाद, इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। लंगर में राजमा प्रसाद था, पालक पनीर प्रसाद था, बूंदी का रायता प्रसाद था, चटनी प्रसाद था, रोटी प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था और ड्राई फ्रूट प्रसाद था। अगर आप ड्राई फ्रूट देखें तो ये उन्होंने हाथ में दिए थे और मैंने फ़ोटो लेने के लिए ऐसे रख दिया था बीच में, लेकिन फ़ोटो में बिल्कुल वो ओम के दर्शन हो रहे हैं, काजू और बादाम के। अगर आप देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे रखे ऐसे थे कि मैं ओम के दर्शन कराऊं। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हमारे को, क्योंकि प्रसाद ही अपने आप में बहुत ब्लेस्ड है। लेकिन ओम के दर्शन हो रहे हैं तो ये आप संगत के लिए गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भेजी है। यकीन माने, बहुत बड़े रोग दूर कर रहे हैं गुरु जी। तो अपने घर में ये प्रसाद जब आप बनाएं तो सोचें आज लंगर प्रसाद है, खुद भी खाएं, घर के लोगों को भी खिलाएं और अगर किसी को बाहर खिलाना चाहते हैं उनको भी खिलाएं। कड़ा प्रसाद कुणाल को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा उसको देने के लिए रख लिया कि मैं उसको लियाना को खिलाऊंगी। और वो तो आते ही मैंने जिसको खिलाया वो तो दिल खुश हो गया उसका।
तो बाकी तो लंगर मैंने पूरा फिनिश करा, बट थोड़ा सा, क्योंकि उसको ये कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है और वो बहुत शर्म करता है अंदर आने में। अंकल तो आ गए, वो नहीं आया। तो संगत जी, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने अभी शायद किसी और सत्संग में भी दिखाई है, जो आंटी ने मुझे, जब मैं चली गई, सब हो गया, बाहर मत्था टेक के गुरुजी को आज्ञा लेके बाहर चली गई। बाहर ठंड लग रही थी, कुणाल ने कहा कि अभी तो मुझे 5-10 मिनट लगेंगे, आप अंदर बैठ जाओ। मैं अंदर आके बैठ गई। अंदर गुरुजी ने मुझे इसीलिए बुलाया दोबारा कि तेरा गिफ्ट तो रह गया, सरप्राइज गिफ्ट, जो 7 ब्लेसिंग्स मिलनी थी वो तो रह गई। तो वो देने के लिए मुझे गुरुजी ने दोबारा बुलवाया। दिवाली का गिफ्ट तो रह गया था। तो वो आंटी ने मुझे बोला कि मैं आपको ही देख रही थी, और मैं आपको दिखाती हूँ ये पोटली जो आंटी ने दी थी, इसमें मुझे उन्होंने क्या क्या दिया था। ये भी मैंने वैसे एक वीडियो में दिखाया, पर कई लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो, ये गुलाब की 2 फ्लोटिंग कैंडल थी इसके अंदर, और उन्होंने बहुत प्यारी चीज़ें दी जो मैं आपको दिखाती हूँ। चॉकलेट या नारियल लड्डू, ये तो चलो खाने की चीज़ है जो कि उस समय खाई और ख़त्म हो गई, पर एक ऐसी चीज़ जो मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे लगा कि उन्होंने बोला एक है, पर उसमें वो 2, ये देखिए, ये उन्होंने मुझे एक बोला था पर मेरे इसमें 2 निकले, देखिए, और दोनों अलग, एक मोर पंख एक मोरनी पंख। और ये दिवाली का कार्ड दिया था साथ में, उसके अंदर था बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ, और साथ में ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट था। तो गुरुजी ने बुलवा के मुझे ये दिया, और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है। आप सब के सामने अगर मोर पंख आया है किसी भी रूप में, तो यकीन माने आपकी पैसों की कोई बहुत बड़ी समस्या दूर होने वाली है। गुरुजी आपकी कोई मन की इच्छा तो पूरी कर ही रहे हैं, क्योंकि आपने ये सत्संग सुना है, अगर यहाँ तक देखा है, तो यकीन माने बहुत बड़ी कोई एक अरदास पूरी होगी, पैसे की समस्या दूर होगी, हेल्थ ब्लेस होगी। तो चलिए संगत जी, मुझे लगता था कि मैं अगर सत्संग अटेंड कर रही हूँ और इतना डिवाइन सत्संग है, मैं आप सबके साथ शेयर करूं। जो कुछ मैं न्यूजीलैंड में कर रही हूँ मैं अधिकतर आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, संगत जी मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं ये एक तरह से यादें बना रही हूँ, क्योंकि जब इंडिया आऊँगी तो ये चीज़ें याद आएंगी, तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आप सबको कैसा लगा ये ज़रूर लिखें, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, और इसके अलावा आपने और क्या देखना था वो भी ज़रूर लिखें। तो चलिए संगत जी, अब इस ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ, इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, इस सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ, और आप सब लोग गुरु जी से आज्ञा लें। पर उससे पहले अब एक चीज़, जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो में, उनको मैं कुछ दर्शन कराना चाहती हूँ। जो देर तक रुकता है, लास्ट तक रुकता है, उसके लिए तो कोई इनाम होना चाहिए ना। तो देखिए आपको किस चीज़ के दर्शन हो रहे हैं, और कमेंट्स में लिखें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें वहाँ पर किस चीज़ के दर्शन हुए। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी के सत्संग में साक्षात दर्शन करवाती हूँ। जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप है, उसके नीचे जहाँ पे आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है सफ़ेद रंग का गद्दी के ऊपर, वहाँ पर गुरु जी के फेस के और ओम के दर्शन हो रहे थे। एक बार तो मुझे गणेश जी के भी दर्शन हुए। तो शुक्राना सारी संगत का, अगर आपको भी ओम के दर्शन हो रहे हैं, गुरु जी के फेस के दर्शन हो रहे हैं, तो यकीन माने आपकी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी होने वाली है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो देर तक रुकें, अगर मंदिरों में भी जाएं तो वहाँ भी देर तक रुकें, देर तक रुकेंगे तो फल ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।